फ्रेंड्स, हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे। तो कैसी रही आज की मार्केट की परफॉर्मेंस? आज मार्केट की परफॉर्मेंस मॉर्निंग में रही पॉजिटिव, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हुई, फिर वो पॉजिटिव हुई और शाम होते होते इट वाज नेगेटिव। तो दो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको करवाता हूं मैंने एक्सप्लेन किए हैं। नंबर वन इज बियरिश ट्रेंड, ये ट्रेंड डेवलप हो चुका है मार्केट के अंदर। और दूसरा जो आज हुआ सेल ऑन राइज। तो ये दोनों आज मैं निफ्टी का चार्ट लेके आया हूं, उस पे एट लेंथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों जो हैं, और दोनों के ऊपर ये वाला वीडियो तो अभी आपको मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन मैंने इसकी बता दी है आपको। सेल ऑन राइज ये वीडियो अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इसको देखिए। और आज हमारी मार्केट ऐसी क्यों रही? तो ये रहे कारण। यूएसए में जो सीपीआई का डाटा आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका डायरेक्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का डाटा जितना सोचा था उससे ज्यादा आया। और अभी जर्मी पॉवेल जो अमेरिका के फेड के चेयरमैन है, जो उन्होंने बोला था वहां पे अमेरिका की पार्लियामेंट में, उनकी बातें ज्यादा सच साबित हो रही हैं। ट्रंप पुतिन साहब दोनों की टॉक हुई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एशिया की मार्केट, जापान की मार्केट, यूरोप की मार्केट ने पॉजिटिव दिया है, क्योंकि भारत की मार्केट को भी जो वर्ल्ड न्यूज़ है वो अच्छी आई है, भारत से भी न्यूज़ अच्छी आई है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट गिर रही है। उसके ये दो कारण हैं। इन दो कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से देखिए, और इसी की वजह से हमारी मार्केट फॉल कर रही है। जो रेगुलरली हो रहा है वीक क्वार्टर थ्री की अर्निंग, एफआईआई आउटफ्लो। आज मैं एफआईआई का जो आउटफ्लो है ना आपके पास, जो एफआईआई का आउटफ्लो है, ये जो आउटफ्लो है इसका मैं आपके पास डेली चार्ट भी लेके आया हूं आपके लिए, मंथली वाला भी लेके आया हूं, और आपके लिए ईयरली वाला भी लेके आया हूं। और ईयरली मैंने 2020 से लेके 2025 तक का जो डाटा है वो सारा डाटा मैं लेके आया हूं। तो आप लोग ये एफआईआई की डिटेल में चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। तो यहां पे आप लोग ये देखिए, वीक रूपी, रूपी पहले थोड़ा सा ठीक हुआ था पिछले 2 दिन, लेकिन उसके बाद रूपी आज फिर वीक हुआ। और सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटजी है वो इंडियन मार्केट ने अपना ली हुई है। तो इन चारों फैक्टर्स को, ऑल द फोर फैक्टर्स, नंबर वन जो फैक्टर है दैट इज सीपीआई, कहाँ का? यूएसए का, 12th को आया। लेकिन देखो 12th फेब बड़ी इंटरेस्टिंग डेट है, इसके इंडिया के डे की, आईएसटी की बात कर रहे हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डे में आता है सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा इंडिया का। वो आता है एक्सट्रीमली गुड, जितना सोचा था उससे कम, 4.3%, बहुत ही शानदार। अमेरिका में सीपीआई का जो डाटा आता है, मैं भी चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, वो 3% आ गया, और एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट थी 2.9 की। अब 0.1 ही ऊपर को गया है, लेकिन ये मुद्दा 0.1 नहीं है। इसमें जो असली मसला है कि ये नीचे होना चाहिए 2% के आसपास, तभी फेड जो है रेट को काटेगा। तो 2% तो छोड़िए, ये तो ऊपर को चल पड़ा, और रेट कट नहीं होंगे तो डिटेल में तो क्या होगा? रेट कट नहीं होंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, एफआईआईज भारत में नहीं आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो मार्केट आपकी ऐसे ही झूलती रहेगी जैसे आजकल झूलती है। ये देखिए, मैं जो आपका बियर्स ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है वो लेके आया हूं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई है। एक ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइंस ये दो हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन और दो ट्रेंड लाइन। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए मैंने डाटा कहाँ से लिया है आपका, ये आपका जून है, यहाँ पे दिस इज जून। यहां से मैंने स्टार्ट किया, जून से स्टॉक मार्केट आपकी गई अक्टूबर में, इसने पीक किया यहाँ पे, ये देखिए आप, पीक किया। एमएससीडी बिल्कुल साफ एक्सप्लेन कर रही है, ये ग्रीन रहा यहाँ, यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 22,784। और अगर आप यहां से 26,374 का 20% निकालेंगे ना, वो इसी के आसपास निकल के आएगा यहाँ पे।
तो जो मैंने आपको बियरिश ट्रेंड का कॉन्सेप्ट बताया था ना, बियरिश ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? बियरिश ट्रेंड की जो रीसेंट हाई होगा ना, रीसेंट हाई उससे कम से कम 20% का फॉल होना चाहिए। तो 20% का फॉल हुआ था ये इस लेवल तक, लेकिन फिर मार्केट रिट्रीव कर गई। तो ऑफिशियली जो निफ्टी 50 है आपका, ये जो निफ्टी 50 है ऑफिशियली आज की डेट में बियरिश ट्रेंड में नहीं गया है, अगर मैं बिल्कुल टेक्निकली बोलूं, लेकिन बियरिश ट्रेंड के आसपास ये होबर कर रहा है। इसलिए मैं आज आपको निफ्टी का चार्ट लेके आया था, इसको बना के लाया था ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि ये जो गैप है, ये गैप है बियरिश ट्रेंड का। तो मार्केट जब इस ट्रेंड में जाती है तो होता क्या है, बियर जो होते हैं ना, दो ही तो होते हैं स्टॉक मार्केट में, बुल और बियर। आप लोगों ने अगर जो बहुत ही शानदार सीरीज है सेटमैक्स के ऊपर, अगर आप सोनी लिव के ऊपर जो है उसमें देखेंगे ना, उसमें एक सवाल पूछता है वो सीरीज में कि बियर और बुल क्या होता है। तो जो बियर है ना वो अपने पंजे से नीचे को खींचता है, अपने पंजे से नीचे को खींचता है, इसलिए बियरिश कॉन्सेप्ट आया। और जो बुल है ना, ये बुल अपने हॉर्न से, सींगों से उछालता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ को, इसीलिए जब मार्केट ऊपर को जाती है तो उसको बुलिश कहते हैं, जब नीचे को जाती है तो उसको बियरिश कहते हैं। तो आप लोगों ने अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर कि मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूं। एक बहुत ही शानदार सीरीज है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडिया में तो शायद वो नंबर 1 सीरीज है। आप उस सीरीज का कमेंट बॉक्स में नाम बताइए जहां से उन्होंने ये बताया था और यही कॉन्सेप्ट है। तो ये बेयरिश ट्रेंड वाला इस्टेब्लिश हो रहा है स्टॉक मार्केट में। अब आइए आप, जो हमने बात की थी यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो फोरकास्ट कितना था? फोरकास्ट था 2.9, पिछला कितना था? 2.9, एक्चुअल में कितना आया? 3.0। इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने पहले भी आपको, और ये देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, 3 बुल दिए हैं इसको, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अमेरिका में जो चीज $100 की मिल रही थी पिछले साल, कहां? पिछले साल यूएसए में पिछली जनवरी 2024 में, वो जनवरी 2025 में $103 की मिलेगी। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है, इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ती है कि मार्केट में जो लिक्विड कैश है, जो लिक्विड कैश है ना मार्केट में, लिक्विडिटी वो बहुत ज्यादा है। जो डॉलर है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, और अगर रेट कट कर दे, कौन करता है ये? फेड रिजर्व। और अगर ये रेट कट करेगा तो होगा क्या? लोगों के हाथ में ज्यादा डॉलर आएंगे, और आपके हाथ में अगर ज्यादा डॉलर आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? मार्केट में ज्यादा बाइंग करेंगे। ज्यादा बाइंग करने जाएंगे तो इन्फ्लेशन और ऊपर को जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जब 2% हो जाएगी, कम होगी महंगाई, तो उस वक्त हम रेट कट करेंगे और लोगों के हाथ में ज्यादा डॉलर देंगे। अब यहां पे दो लोगों की बड़ी शानदार ईगो आपस में, ईगो भी और इकोनॉमिक्स भी क्लैश कर रही है। मैं आपको समझाता हूं क्या है वो जो ईगो क्लैश है। वो क्या है? डोनाल्ड जे ट्रंप, इनका ये मानना है कि जो रेट है वो कट होना चाहिए। ये रेट कट की वकालत करते हैं, रेट कट होना चाहिए। जर्मी पॉवेल, ये फेड के चेयरमैन है, ये बोल रहे हैं कि मैं रेट कट तब तक नहीं करूंगा जब तक 2% पे अमेरिका का सीपीआई की इन्फ्लेशन नहीं आएगी। तो वहां कितनी गई? 3% आ गई। इनकी हियरिंग थी, और देखिए कितना डेमोक्रेटिक सिस्टम है अमेरिका में। आपने कभी देखा आरबीआई के गवर्नर को संसद में किसी ने उसको पूछा हो, ग्रिल किया हो?
इनके यहाँ पे संसद में बुलाया गया, पार्लियामेंट में जर्मी पॉवेल की ग्रिलिंग की गई, उनको पूछा गया, उन्होंने बोला जी मेरा टारगेट 2% है, 2% जब मेरा टारगेट आएगा तब मैं रेट कट करूंगा। डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं जी, आप जो रेट है आप इसको कट करो 3% के ऊपर। उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा। हालांकि जर्मी पॉवेल को अपॉइंट इन्होंने ही किया था, लेकिन इन्होंने पाला बदल लिया, डेमोक्रेट के साथ चले गए। और ट्रंप साहब बोल रहे थे कि मैं हटा दूंगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इनको हटाया भी नहीं जा सकता। अब यहां पे मुद्दा क्या है कि जब भी ये जो सीपीआई का आंकड़ा है, ये जो सीपीआई का आंकड़ा है ये हायर आता है ना, ग्रेटर, तो जो यूएस डॉलर है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यूएस डॉलर जब बहुत स्ट्रांग हो जाए ना, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उसका नुकसान ये होता है यूएस एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाता है, और एक्सपोर्ट जो है अमेरिका का वो डिक्रीज करने लगता है। तो इकोनॉमिक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए आपका, तो आपको यहाँ पे नुकसान होगा। अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो इंपोर्ट पे और इन्फ्लेशन के ऊपर प्रॉब्लम होगी। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और यही बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो आज की डेट में यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ, क्योंकि सीपीआई का जो डाटा है वो डाटा बढ़ के आया, ज़्यादा आया। ये देखिए इस चार्ट में जो मैं लेके आया हूँ, ये बात हो रही है जनवरी की, 2.9 था, 2.9 का फोरकास्ट था, दिसंबर में 2.9 था, आया कितना 3, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। उससे पहले 2.7 था, 2.9 का फोरकास्ट था, फोरकास्ट जितना आया। यहाँ 2.7 था, 2.7 आया। 2.6 का फोरकास्ट था, 2.6 ही आया। और अक्टूबर में 2.3 का था, ये भी बढ़ गया यहाँ पे। तो अक्टूबर से जो एफआईआईस का ड्रामा चला हुआ है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ, अमेरिका, क्योंकि एफआईआईस है कहाँ के, मेजोरिटी वो अमेरिका के हैं। और ये जो डाटा है ना यूएस का, ये इंडिया की तरह डाटा नहीं है कि जिसके ऊपर भरोसा ही कोई नहीं है, कि पता नहीं कैसा डाटा वो देते हैं। लेकिन अमेरिका का बहुत, क्योंकि कैपिटलिस्टिक चैंपियन है ना ये, तो डाटा इनका बहुत अच्छा है, डाटा पे संदेह नहीं कर सकते आप। तो ये जो आज का रीजन रहा है, इसकी बदौलत, इसकी बदौलत हमारे जो कौन सा इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा आज, और जिसको गिरना चाहिए था, वो था निफ्टी आईटी इंडेक्स, और ये 1% सबसे ज्यादा गिरा है आज के दिन। और इसका गिरना बनता था बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि वहां पे सीपीआई का डाटा अच्छा नहीं आया। अब देखिए, एक डाटा इनका आता है यूएस कोर, याद रखिए आप, कोर सीपीआई और सिंपल सीपीआई में, इस कोर के अंदर वो ना, कोर जो डाटा आता है, इसमें फूड के प्राइसेस और एनर्जी के प्राइसेस, ये दोनों काउंट नहीं होते हैं, ये दोनों एक्सक्लूडेड है इसमें से। इसलिए इसमें बिल्कुल इन दोनों के अलावा सब कुछ लिया है इन्होंने। और कोर वाला डाटा भी देखिए आप यहाँ पे, ये भी बढ़ गया, 0.3 से आना चाहिए था, आया 0.4। तो कोर इन्फ्लेशन मतलब हर एक चीज वहां पे बढ़ रही है। अगर फूड एनर्जी को मिला दे तो सीपीआई बन गया दूसरा, वो भी बढ़ा। अगर फूड और एनर्जी के प्राइस को छोड़ दें, क्योंकि फूड और एनर्जी के अलावा भी तो बहुत सारा सामान खरीदते हैं आप लोग, स्टेशनरी खरीदते हैं, ब्लैंकेट खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं आप, तो वो आती हैं कोर के अंदर। तो कोर वाला जो डाटा है वो भी बढ़ के आया, तो वो ये बढ़ के आया, ये देखिए ये राइज किया। तो फेड के जो रिजर्व के जो चेयरमैन हैं, उनको और ज्यादा वहां पे क्या लॉजिक मिल गया कि नहीं जी, कोर भी बढ़ी हुई है इन्फ्लेशन, और सिंपल सीपीआई भी बढ़ा हुआ है, दोनों राइज किए। इसलिए अगली जो मीटिंग आएगी उसमें रेट कट की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर। तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा है उसकी भी आने की संभावनाएं कम है। तो आप लोग, स्टॉक मार्केट गिरती रहेगी, और आपने क्या करना है, स्टॉक मार्केट में जो फॉर्मूला मैंने समझाया है आपको, 2500 रुपी से लेके 25 करोड़ रुपी तक, उसी प्रिंसिपल में आपको इन्वेस्ट करते रहना है। और फिर देखिएगा कमाल, 6 महीने के बाद, यहीं पे हैं हम, 6 महीने के बाद आप देखिएगा हमारे इन्हीं वीलॉग्स में स्टॉक मार्केट वहां होगी, और उस वक्त आप खरीद नहीं पाएंगे। तो बाई बाई ऑन डिप, सब कुछ समझाया मैंने कैसे करना है वो।
अब आइए, बहुत ही अच्छा जो इवेंट हुआ है, एक बहुत शानदार इवेंट, और हमने इस इवेंट में पहले भी बोला हुआ है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमने नोबल पीस प्राइज नोबल पीस प्राइज की हमारी ओर से बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है डोनाल्ड जे ट्रंप को। क्यों उनको नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए? दो वॉर जो है, इजराइल की और इनकी, और दूसरी रशिया और यूक्रेन की, ये इन्होंने आते ही समझौता करवा दिया है। तो अभी जो प्रिजनर है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, थोड़ी बहुत हिकअप्स होते हैं आपस में बीच में, लेकिन वहां पे शांति आ चुकी है। लेकिन जो प्लान बी बताई उन्होंने, उसके साथ हम बिल्कुल सहमत नहीं है, वो उनकी अलग सोच है। रशिया यूक्रेन की उनकी बात हुई है, इनकी पुतिन साहब के साथ बात हुई, और इन्होंने पुतिन साहब को बोला कि आप जो लड़ाई है इसको बंद करो, और उसके तुरंत बाद, और इनके साथ बात कितने टाइम हुई है, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे इनकी बात हुई है। उसके बाद जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उनसे बात की इन्होंने, और इनको भी बोला कि आप भी प्लान करो कि हमको ये वॉर स्टॉप करनी है। और क्लियरली बोल दिया इन्होंने कि जो नेटो है, नेटो के अंदर यूक्रेन की कोई एंट्री नहीं होगी, और वहां सीधा प्रिंसिपल है कि एक भी मेंबर मना करेगा तो सबका मना माना जाएगा। यूएस ने क्लियरली, और पुतिन क्यों लड़ रहे हैं इनके साथ कि आप नेटो में नहीं जाओगे, तो अमेरिका ने बोल दिया कि नेटो में नहीं जाओगे। अब दूसरी शर्त है इनकी कि जेलेंस्की को बदला जाए, वहां पे जो राष्ट्रपति का पद है, जेलेंस्की साहब को वहां से हटाया जाए। ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की साहब के हटाने की जो तैयारी है वो ऑफिन में लग रही है हमें, वो किसी तरह से वहां पे। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ा सवाल है, खैर इंटरनेशनल रिलेशन का लेक्चर तो है नहीं है, अब वहां जो पेच फंसेगा, जो रियल वहां पे प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी एरियाज को लेके, कि रशिया ने जो यूक्रेन के एरिया कब्जा कर रखा है, वो कौन से एरिया वापस देंगे। और जितना अगर हम समझते हैं रशिया की साइकोलॉजी को, जहां पे रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग लोग है ना, वो वाला एरिया तो वापस नहीं देंगे वो, बाकी एरिया पे गिव एंड टेक होगा। लेकिन दुनिया के लिए क्या है, रशिया से जो ऑयल है वो आएगा, रशिया पे जो सैंक्शन लगी हैं वो सैंक्शन हटेंगी, और फूड की जो सप्लाई है वो वर्ल्ड में इंक्रीज होगी, और उसका बेनिफिट क्या होगा, इन्फ्लेशन जो अमेरिका में है वो कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज आता है स्टेप से, जो साइबेरियन प्लेन्स हैं वहाँ से बहुत सारा अनाज आता है वहाँ पे। अब वो सब कुछ लड़ाई के कारण कुछ भी वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा लगता है डोनाल्ड जे ट्रंप को कि वो पोस्ट हमारी इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करेंगे वहाँ की सप्लाई से। निकेई देखिए आप कितना बढ़ा, और ये बढ़ा इसी न्यूज़ पे, रशिया यूक्रेन की जो न्यूज़ है। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप जो मर्जी बोले कि मैं ये करूंगा, इस देश को लूंगा, वो बोल रहे हैं ना, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने क्या किया, एक लड़ाई को रुकवा दिया, सेकंड जो वॉर है वो भी अप्रोक्सीमेटली रुकने की कगार के ऊपर ले आए। इसीलिए नोबल पीस प्राइज उनको मिलना चाहिए। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल इस चीज को हाईली रिकमेंड करता है, क्योंकि जहां लाखों लोग, बच्चे, आप देखिए जो फोटोग्राफ आते हैं कितने बुरे हाल है वहां पे। कम से कम ये जो नेक लड़ाई है ये तो रुकनी चाहिए। और इसी को जापान ने बहुत पॉजिटिवली लिया आज, और जापान का इंडेक्स बढ़ा वहां पे। अब आइए विक्स के ऊपर। जो विक्स है, ये देखिए आप, इंडिया का विक्स एक वक्त में यहां पहुंच गया था, ये 15.40 से ऊपर चला गया था, लेकिन बंद होते होते 15.03, और इंडिया का जो विक्स है वो वोलेटाइल जोन में चला गया है। याद रखिए, मैंने बहुत बार समझाया आपको, 15 से ऊपर होगा तो ये मिड वोलेटिलिटी में चला जाता है। और अगर आप लोगों को हमारे ये जो वीडियो हैं, ये जो बी लॉग है, ये अच्छे लग रहे हैं तो देखिए, इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ में शेयर करिए। और लाइक आप तब करना अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कमेंट करिए कौन सी कमी आपको लग रही है,
तो उस चीज को हम देखेंगे। तो और इससे पहले हम काफी आगे चले गए थे, यहाँ पे थे हम वोलेटिलिटी पे। अमेरिका की वोलेटिलिटी ये भी 15 से ऊपर है। अमेरिका की मार्केट तो वहाँ वोलेटाइल रहती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये भी वोलेटाइल जोन में। और क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में आज की डेट में क्या चली है? ट्रेड वॉर एंड टैरिफ वॉर। और भारत के लिए अब आज शाम को डीजे ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है वहां पे। और हम पे कितना टैरिफ लगता है? वैसे हमारी जो बेसिक एजेंडे पे है वो हम डिफेंस की प्रिक्यूरमेंट करना चाहते हैं, न्यूक्लियर प्लांट को लेके हमारी वहां पे है, और साथ में हम एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं उसके साथ। लेकिन सबसे बड़ी है हमारी एयरफोर्स के साथ, लॉकहीड मार्टिन। इनसे हम लेना चाहते हैं F-35। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पे हमारी एयरफोर्स की एक स्थिति में आपको बता दूं, स्क्वाड्रन होने चाहिए हमारे यहाँ 42। और आज की डेट में हमारी एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स की स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़ी ओवर डेमोक्रेसी है ना, कि हर चीज की क्रिटिसिज्म करना जो गलत बात है। 42 और अभी हैं कितने? 31। 42 चाहिए में मिनिमम। तो आप देखिए हमारे पास कम से कम 250 एयरक्राफ्ट कम है हम। और चाइना ने वहां पे जे थंडर बना दिया हुआ पहले ही, और अब जो लड़ाई होगी वो यहीं पे होगी। तो इस डील को करने गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है अमेरिका के साथ ये डील हो जाए। लेकिन इसमें एक ही कंपोनेंट है जो अमेरिका करता नहीं है, दैट इज मेक इन इंडिया। अगर मोदी जी मेक इन इंडिया करवा के ले आए ना, तो आप देखिएगा स्टॉक मार्केट और किस तरह से ये बूम करेगी। और डिफेंस स्टॉक को देखिएगा, वो डिफेंस स्टॉक के ऊपर आपने कल नजर रखनी है। और ये डिपेंड करेगा, अगर डिफेंस स्टॉक गिरे तो मोदी साहब की और ट्रंप साहब की जो मीटिंग है वो पसंद नहीं आई मार्केट को। और अगर ये दोनों स्टॉक्स वहां पे राइज किए, तो जो भी उनकी बात होगी कल आपको हम अपनी पोस्ट के जरिए आपको बताएंगे। हो सकेगा तो हम उसके ऊपर एक वीलॉग भी बनाएंगे। तो ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये बेचारा 98 पे था, यहाँ 99 पे, देखिए 0.011। लेकिन ये राइज किया है, और 87 को इसने टच कर लिया था दिन के ट्रेड में। तो 87 जो है, हमारे रिजर्व बैंक ने 87 को 87 को अब बना दिया हुआ है कि हम इंजेक्ट करेंगे लिक्विडिटी इन सिस्टम। लिक्विडिटी इन सिस्टम कि हम रुपी को 90 नहीं जाने देंगे। जबकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारी बिल्कुल क्लियर इकोनॉमिक रिकमेंडेशन है, लेट करेंसी फाइंड इट जोन। करेंसी को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करना चाहिए, जो उसको एक्चुअली उसका जोन है वहां पे आने दो। एक बार वो वहां पे पहुंच गई, फिर उसके बाद नीचे फॉल नहीं करेगी। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल। ये क्या है ना, कि आपका एक एक बच्चा है, आप उसको दौड़ा रहे हैं ग्राउंड में, फिर आप ना, वो थक रहा है तो उसको धक्का दे रहे हैं, फिर दौड़ रहा है, फिर रेस्ट करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, फिर उसको धक्का दे रहे हैं। कब तक पानी पिलाते रहेंगे? कब तक धक्का देते रहेंगे? लेट उसको अपना स्टेमिना फाइंड करने दो ना, तभी तो उसका स्टेमिना बढ़ेगा। तो 90, लेट इट फाइंड इट्स वे। ज्यादा लिक्विडिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है। और यही कारण है, इसी लिक्विडिटी की बदौलत जो फाइनेंस कंपनीज है ना, फाइनेंस कंपनीज की स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहे हैं मार्केट में। लेकिन वो शॉर्ट टर्म रन है उनका। उनके जो Q3 के रिजल्ट है ना, दे आर बैड नहीं है, वो वर्स्ट है। तो आपने अब जो कंपनी खरीदनी है जिसके रिजल्ट अच्छे होंगे और जिसका प्रोस्पेक्टस अच्छा होगा, आऊंगा उस वीलॉग के ऊपर मैं। डॉलर इंडेक्स को देखिए, डॉलर, ये वो टाइम है, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वक्त व्हाइट हाउस ने, यहां से ट्वीट आता है एक्स के ऊपर ट्रंप साहब का, कि मैंने पुतिन से बात की और मैंने किसके साथ बात की? जेलेंस्की के साथ। तो ये पर्टिकुलर वो टाइम है, इस जोन में वो ट्वीट आता है, इस जोन के अंदर। और उसी ट्वीट के चक्कर में ये नीचे को गिरता है। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो कमजोर हुआ, और डॉलर इंडेक्स
DXY जो है डॉलर इंडेक्स, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। इसका वीलॉग में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाइए और DXY के वीलॉग को देखिए। बहुत अच्छा हमने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है और ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएगा। सब कुछ इसी के चारों तरफ घूम रहा है। आप देखिए ये 107 से लेके 110 के बीच में ये घूम रहा है पिछले एक महीने, 20 जनवरी से, जब से ट्रंप साहब वहां आए हैं व्हाइट हाउस में, तब से ये रोम कर रहा है। और इसका जितना ये 100 के नजदीक होगा उतना अच्छा है दुनिया की इकोनॉमी के लिए, और जितना 110 वाली साइड को जाएगा ये उतना अच्छा है डॉलर के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया मैंने, आप जाइए वहां पे देखिए इसको। अब आइए आप, ये यहाँ पे तीनों इंडेक्सेस निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, सारे गेन करते हैं मॉर्निंग में। आप देखिए सबकी गेन होती है यहां तक, और उसके बाद ये सारे फॉल कर जाते हैं यहाँ पे। ये कुछ नहीं था, दिस इज सेल ऑन राइज। एक्सप्लेन करता हूं आगे चल के आपको। इसके ऊपर भी मैंने सेल ऑन राइज, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ पूरा, इस पे वीलॉग बना हुआ। ये जो मार्केट बिहेव कर रही है ना आजकल, हमें हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, यहाँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमको इस कॉन्सेप्ट का बहुत पहले आइडिया था। हमारे पास मार्केट का जो डाटा है उसकी हम इंटरपोलेशन करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, पूरे सॉफ्टवेयर में एनालाइज करते हैं हम, और उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। मुझे ये भी आज की डेट में हमको आइडिया है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होने वाला है, क्योंकि हम डेटा ड्रिवन है। फेड के चेयरमैन कहते हैं ना, चिढ़ाते हैं वो डोनाल्ड जे ट्रंप को कि जी हम तो डेटा ड्रिवन है, जैसा डेटा आएगा वैसा हम डिसाइड करेंगे। लेकिन बहुत बार डेटा अच्छा है, इन्होंने अच्छा रिएक्ट नहीं किया। लेकिन हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हम 100% डेटा ड्रिवन है, हमारी अपनी कोई राय नहीं है। जो डाटा बताता है वही एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए हमारे चैनल को। अब यह देखिए सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी, ये मैं निफ्टी 50 के ऊपर लेके आया हूं, और ये मैं जानबूझ के लाया हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा पाऊं। इसका वीलॉग जो है ना, इसका वीलॉग मैंने ऑलरेडी, ये वीलॉग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज डाल रहा हूं, तो उसको देखिए वहां जाके। होता क्या है, जैसे ही मार्केट ये देखो ऊपर को चढ़ी, पिछले 5 दिन का डाटा है ये, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 9 का भी आया चार्ट यहाँ पे। जैसे मार्केट चढ़ी, यहाँ पे सेल ऑन राइस बैठे हुए हैं, वहां पे फंड हाउसेस, ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, FNO करने वाले बैठे हुए हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले हैं वहां पे, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं। वो फिर गिरा मार्केट, क्यों बेचा तो गिरना ही है। यहाँ पे इन्होंने फिर खरीदा, ऊपर गया, यहाँ फिर सेल कर दिया, यहाँ से गिरा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेच दिया, अब फिर गिर रहा है। अब इस जोन पे वो फिर खरीदते जाएंगे, आगे क्या होने वाला है, यही तो है असली साइंस। आगे में जैसे ही फिर चढ़ेगा वो फिर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बेच देंगे और मार्केट फिर नीचे को गिर जाएगी। तो सेल ऑन राइज। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग तो है नहीं ना ट्रेडर, आप लोग तो इन्वेस्टर है। ये जो जोन बनता जाएगा, RSI मैंने सिखाया हुआ आप लोगों को, कब बाई और कैसे सेल करना होता है। सेल तो आप भूल जाओ ना, आप किसी ने सेल नहीं करना जो मुझे सुन रहा है आज की डेट में। सेल और शॉर्ट क्या करना है, आप 2-3 महीने जुड़ो हमारे साथ, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा। बाई जो है, आपने यहाँ पे बाई करो, आप यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे बाई करो, और बाई। और इस टाइम पे क्या होगा, सेल लगी हुई है। क्या है स्टॉक मार्केट में आज की डेट में, स्टॉक मार्केट में सेल है एक बहुत बड़ी, और ये 2-3 महीने ये सेल रहने वाली है। तो जो आपके पास फंड्स है ना, पैसे हैं आपके, किसी को उधार दिए हैं, फंड्स कहीं से आने वाले हैं, उनको जल्दी मांगो उन पैसों को अपने। और मार्केट में बहुत, और एक बात मैंने आपको समझाई है, निफ्टी 50 के लार्ज कैप के स्टॉक्स ही आपको लेने हैं, और कोई स्टॉक नहीं आपको लेना है। अगर आपको बर्बाद होना है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक लीजिए, अगर आपको बर्बाद होने का शौक है। नहीं तो, अगर नहीं है ना तो नहीं होगा आपको,
तो आप लोग लार्ज कैप के निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनको बाई करो जाके, जितना ज्यादा बाई कर सकते हैं आप। ये गोल्डन टाइम है और यही वाला जो स्ट्रेटजी है यही मार्केट में काम आती है। उस वीलॉग को देखो और अच्छी तरह समझोगे आप। ऑयल के प्राइसेस देखो आप, मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया हुआ जब इसको प्रिपेयर बना रहे थे हम, कि वहाँ क्लियरली यूक्रेन पीस टॉक होती है और है क्या, दुनिया का दूसरे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर एंड पहले नंबर का गैस, नेचुरल गैस का जो प्रोड्यूसर है वो रशिया है। तो रशिया जो नंबर 2 और नंबर 1 है, इसके ऊपर बैन लगा हुआ था बुरी तरह से, क्योंकि इनकी लड़ाई थी तो पूरी दुनिया ने इन पे बैन लगा दिया। और बैन तेल पे ही थोड़े नहीं लगाया, डॉलर पे लगा दिया सीधा, कि डॉलर में ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो अब ये जो वॉर है रशिया और यूक्रेन की, ये खत्म होने वाली है, जैसा डीजे ट्रंप साहब बोल रहे हैं, और हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में रेकमेंड कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज इनके लिए। लेकिन वहां पे इनको इसलिए मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो नोबेल कमेटी है ना, जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती है, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं। किसी दिन अगर हमें टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको कम्युनिज्म क्या होती है, मार्क्सिज्म क्या होती है, कैपिटलिज्म क्या होती है, ये सारी थियरी समझाऊंगा। तो अल्ट्रा लेफ्ट की जो सोच है वहां पे, और दास कैपिटल बहुत शानदार किताब है, दास कैपिटल, इसका एनालिसिस करेंगे किसी दिन, इस बुक का, इसको भी एनालाइज करेंगे हम साथ में। तो ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट सोच है शायद ये ना दें, पर अगर बनता है इनका, दो इतनी शानदार लड़ाइयां रोकी इन्होंने, दुनिया इनको हेट करे लव करे जो मर्जी करे, लेकिन इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब इस फैक्टर की वजह से दोनों क्रूड ऑयल WPI और ब्रेंट, ये WPI वाला है, ये $70, ये $74। अब देखो ना आप, सारी पॉजिटिव न्यूज है भारत के लिए, क्योंकि हम तो लगभग 100% ही इंपोर्ट करते हैं, तो भारत के लिए पॉजिटिव न्यूज थी। तो उसके बावजूद भी हमारी मार्केट जो है क्यों गिर रही है, वो हमारी मार्केट में सेल ऑन राइस और बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड का वीडियो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और फिर आप लोगों ने क्या करना, जो सुन रहे हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर जाना, पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक आपने खरीदने, ये प्रिंसिपल आपने अप्लाई करना वहां पे जाके, कि आपका जो स्टॉक है वो रीसेंट हाई से कितने % गिरा है, RSI कितना है, उसमें 6-7 इसके पैरामीटर होते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्योंकि ये है, ये मार्केट में रहेगा, तो वहां पे अप्लाई करना, तभी फायदा ना मेरे इन लेक्चर्स को सुनने का, इन वीलॉग को सुनने का। अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो तभी तो बेनिफिट है इन वीलॉग्स को आप सुने। आज का वीडियो अब हम क्लोज करेंगे, इस वीलॉग को क्लोज करेंगे FIIs के ऊपर। FIIs में मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं 3 तरह से एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 डेली, नंबर 2 मंथली, एंड नंबर 3 दैट इज डेली, मंथली एंड ईयरली। डेली आज में देखिए आप, -2700 करोड़ रुपए FIIs ने बेचा, 13 फेब की बात हो रही है, और खरीदा 3000 करोड़ ही समझ लीजिए आप। तो हमारे जो DIIs हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। मंथ में आप देखिए, पिछले महीने 87,374 करोड़, और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने, आपको याद होगा, हमने डाटा कितना दिया था, 88,000 करोड़ रुपए का। बिल्कुल हम 600 करोड़ रुपए से मिस किए ना, इतने बड़े में। तो कितना अप्रोक्सीमेटली हमारा 5% ऊपर नीचे होता, लेकिन हम तो 1% ऊपर नीचे रहे। इस महीने का भी डाटा हम देंगे, ये डाटा हम आपको 20 फेब को के आसपास मैं आपको डिटेल डाटा दूंगा कि कितना FII यहाँ बेच सकते हैं हमारे देश में, क्योंकि हम ग्लोबल डाटा हमारे पास आएगा, उसको एनालाइज करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसके बाद हम वो डाटा आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, 2019 से ये है वो कोविड वाला जोन, जब मार्केट में FIIs ने भारत में पॉजिटिव में पैसा डाला। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 2020 में इन्होंने बेचा, DIIs ने, इन्होंने खरीदा। अब देखिए 21, 22, 23, 20 मार्केट 21, 22, 23, 24 में भारत में चढ़ रही है,
इन्होंने 91,000, 2,78,000, 16,000 और यहाँ पे 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ है ये, इन्होंने बेचा। और यह खरीदा, देखो कितना खरीदा हमने, 5,27,000 करोड़ रुपया। इतना सारी, तो आप भारत में कितना पैसा है वो देखिए आप। हमारे ग्रीन है सारे DIIs और यहाँ पे ये रेड है। तो 2025 में अब तक 1,12,000 करोड़ बेच चुके हैं। और इस साल ये भी हम, ये जो डाटा है ना, हम जुलाई महीने में, नॉट जुलाई, सितंबर में हम एग्जैक्टली आपको बता देंगे कि अप्रोक्सीमेटली कितना भारत में ये बेचेंगे। कुछ फैक्टर्स हम देखना चाहेंगे। तो ये है आपका डेली, ये है आपका मंथली, और इस महीने इतना पैसा ये बेच चुके हैं, लेकिन इतना ये खरीद चुके हैं, इतना हमने खरीदा था। पर दोनों देखो आप, इस फिगर से पीछे है कुमुलेटिव नंबर, इसीलिए स्टॉक मार्केट गिर रही है। ये कुमुलेटिव नंबर अगर ऊपर होता, इन्होंने 3 लाख करोड़ का बेचा ना, हमने 5.25 लाख करोड़ में खरीद लिया, तो मार्केट ने तो ऊपर जाना ही जाना है। तो FIIs और जो DIIs हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सैटरडे को मुझे ऐसा लगता है कि FIIs और DIIs का के ऊपर मुझे एक वीलॉग में लेके आऊंगा कि क्या होते हैं FIIs और DIIs डिटेल में। कोई आधे घंटे का या 1 घंटे का वीलॉग बनेगा। आज का जो वीलॉग है वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इतना लंबा हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें अगर पसंद आया। आपको नहीं पसंद आया तो कमेंट करिए क्या है, और शेयर करिए इसको। और एक नए वीलॉग के साथ कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।